Good morning, students. Today we'll discuss about the exercise 4.4 class 10th. There is a topic nature of roots. ना nature of roots के बारे में जैसे इसका नाम ही है क्या nature of roots. nature of roots. nature of roots. रूट्स का मतलब आपको पता है, रूट्स का मतलब जो भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है ना, दैट इज कॉल्ड द रूट्स ना, विच विल सेटिस्फाइड द इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड रूट्स. और सोल्यूशन भी कहते हैं है ना, रूट्स भी कहते हैं उसे, सोल्यूशन भी कहते हैं ना, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है. ठीक है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² प्लस 6x प्लस 2, ये इक्वेशन है. इसमें x की क्या वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहते हैं, नेचर. वो इसका क्या होता है, रूट्स होते हैं ना, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, रूट्स के बारे में कि रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, कैसे पता चले इसके रूट्स होंगे या नहीं होंगे या कैसे होंगे, है ना. नेचर का मतलब कैसे होंगे, तो दैट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, है ना. सबसे पहले क्या होता है वर्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट. इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, डी लिख देते हैं, डी, है ना. सबसे पहले क्या निकालेंगे, मान लो कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन है. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये x है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. ये इक्वेशन है तो इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे. अगर d निकाल दिया है ना हमने, d निकाल दिया. d कैसे निकालते हैं, b² माइनस 4ac, हमने पहले ही मैंने बताया था आपको. ये d निकाल दिया. अब उसके बारे में, उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें पता करना है कि ये इसका नेचर कैसा है ना. तो वो कैसे करेंगे, देखो इधर. सबसे पहले d निकाल लिया. अगर d क्या है, ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर वो पॉजिटिव आती है तो क्या कहेंगे हम, नाउ व्हाट वी कैन से देम कि देयर आर टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रूट्स है ना, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब क्या है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स, दो x की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी और दोनों क्या होगी, अलग अलग होंगी. दो बोथ आर डिफरेंट, है ना. ये है अगर d ग्रेटर देन 0 है तो. उसके बाद अगर d की वैल्यू क्या आती है, इक्वल टू 0, तो क्या होगा, टू रियल एंड इक्वल. जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इक्वल आएगी. एक ही वैल्यू आएगी मतलब x होगी तो दो रूट्स, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. दो वैल्यूज होंगी, दोनों x की वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होगी. अगर एक x 3 आ रहा तो दूसरा x भी क्या आएगा, 3 आएगा. अगर d इक्वल टू क्या आता है, 0. उसके बाद देखो ये d की वैल्यू है वो तो या तो ग्रेटर देन 0 होगी, जहां इक्वल टू 0 होगी, जहां क्या होगी, d लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव में आ जाए, है ना. तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, है ना. तो वहां पे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर दोगे आप, है ना. तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, छोटी सी बात है. ये डी निकाल लेना है. अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल, और दो रूट्स आएंगे, दोनों क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी. अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल. और अगर डी लेस देन 0 आता है तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना. तो लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. ये आपने नोट कर लिया होगा. अब पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम. इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट पार्ट 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना. तो पहले तो इसका नेचर ऑफ रूट्स बताओ भी क्या है. तो कैसे पता चलेगा, d निकाल के ना. d कैसे निकालना है बेटा, इसको कंपेयर कर दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. बहुत निकालना हमने पहले 4.3 में भी. तो a की वैल्यू क्या होगी, 2. व्हाट इज b, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5, है ना. सो नाउ व्हाट इज देयर, d इज इक्वल टू क्या आएगा, b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, 2 इंटू सी कितना है, 5. तो नाउ व्हाट इज दिस, 3 3 are 9, 4 2 8 5 40. दैट इज व्हाट -31. अब ये डी क्या आ गया बेटा,
डी इज लेस देन 0 है, यस। डी देखो ना ये नेगेटिव आ गया, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट करते नहीं है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आते हैं। दैट विल डिस्कस इन द +1 क्लास, जो बच्चे +1 में मैथ लेंगे। अभी आपने सिर्फ ये लिख देना है नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, इसीलिए रियल वर्ड यूज किया है ना। रियल तो आपको सबको पता है ना, रियल का मतलब क्या होता है, ये सारे नंबर्स जो है वो सारे क्या है, रियल। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, ऑल द रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, है ना, ये है। तो सेकंड देखते हैं करके, इसका सेकंड पार्ट 3x² सेकंड पार्ट है -4√3x + 4 = 0। अब मेरे ख्याल से मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, ए। इसके साथ कंपेयर करना है यार आपको, इसके साथ, है ना। तो x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, बी, और बाकी जो कुछ भी बच गया वो सारा सी लेना है आपने, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, डी निकालू पहले तो, b² मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, -4 × a, व्हाट इज a, 3 × c 4, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, d = ये इसका स्क्वायर करोगे ना बेटा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 16, 16 3 48, 48 -4 3 48 ही आ जाएगा, ये 4 3 12, 12 4 48 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आप क्या लिखोगे इसके नेचर के बारे में, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स आर पॉसिबल, है ना, ये आ जाएगा 2 रियल एंड इक्वल। अब वो रूट्स निकालने भी हमने, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और इक्वल होंगे, तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ करेंगे ना हम। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा, बताया था मैंने ना, -b +-√d/2a। सो नाउ निकाल दो बेटा, ये माइनस तो है ही है यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है, b की -4√3 +-√d, अंडरूट में क्या आ जाएगा, 0 आएगा ना, अपॉन 2 × a, 2 × क्या आ जाएगा, 3, है ना, ये आ गया। तो अब 0 तो खत्म ही हो गया ना, 0 का अंडरूट तो 0 ही होगा, तो ये क्या रह गया, माइनस ये क्या हो गया, +4√3/6, तो ये क्या आ गया, 2 2 4, 2 3 6, तो अब ये क्या आ गया, 2√3/3। तो एक ये रूट होगा, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा भी यही होगा, तभी तो मैंने बोला था ना, ये क्या है, 2 रियल एंड इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे, एक ये दूसरा भी यही होगा, है ना। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल, जब d इक्वल टू क्या आता है, 0। सो नोट इट डाउन। नाउ देयर इज अ थर्ड पार्ट। थर्ड का बेटे पहले क्या निकालो, d निकालो, b² मतलब -6 का स्क्वायर, ये b है, b² -4 × a, a क्या है, 2 × c इज व्हाट, 3। सो नाउ व्हाट इज देयर, d = b का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 4 2 8, 8 3 24। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d = 6 - 4 2 3 - 2 1, √12 आ जाएगा, है ना। तो सॉरी 12 आ गया, यहाँ पे d = क्या आ गया, 12। नाउ अब इसके क्या है, रूट्स क्या है, 2 रूट्स के बारे में क्या लिखोगे, 2 रियल एंड अनइक्वल, द डिस्टिंक्ट लिख दो, डिस्टिंक्ट। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि 2 रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे, है ना, जब d ग्रेटर देन क्या आ जाए, 0, क्योंकि d ग्रेटर देन क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब ये निकाल दो, x = -b, b की वैल्यू क्या है, 6, तो यहाँ पे -6 +-√d कितना है, 12 अपॉन 2a, 2 × 2, तो व्हाट विल बिकम दिस, x = 6 +-। अब 12 को क्या लिख दोगे बेटा, अब इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे कर दो ना, 2 2 4 3 12, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2√3/4। अब ऊपर से 2 क्या निकाल दो, कॉमन निकाल दो बेटा, 2 कॉमन निकालो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 +√3 ±/4, तो 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब इसका रूट्स क्या बन गए बेटा, देखो एक तो क्या बन गया, 3 +√3/2, ये आ गया, 1 टाइम टेक केयर प्लस, 1 टाइम टेक केयर माइनस, सो 3 - √3/2, तो ये रूट्स आ गए बेटा इसके ना। तो ये था आपका सेकेंड सवाल फर्स्ट का, है ना, तो नोट इट डाउन। अब थोड़ा सा इसमें ये चेक कर लो, ये ना मैंने इससे अभी आंसर चेक किया इससे पहले वाले का ना, तो पीछे वो आंसर गिवन है 2 बाय
कई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए, 2/√3 2/√3, लेकिन हमने जो आंसर निकाला वो क्या था, आई थिंक 2√3/3 था ना, आई थिंक ये आंसर था ना। तो आपने यही आंसर लिखना है, ये इससे बढ़िया आंसर है इससे। क्यों? क्योंकि जब भी हम कई बार ये ऐसा करते हैं ना, क्या करना है तो कर दो, लेकिन बेटर आंसर ये माना जाएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होता है ना, डिनोमिनेटर में कभी आपने इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना होता, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये उन्होंने क्या किया हुआ है, व्हाट दे हैव डन, अगर ये आ गया तो इसके बाद रैशनलाइज कर दोगे ना इसको √3 के साथ, √3 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3 √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नीचे क्या हो जाएगा 3 √3, तो 3 के साथ 3 कट गया, 2/√3 रह गया, है ना। उन्होंने ये आंसर निकाला हुआ, लेकिन आप यहाँ तक रहने दो, ये बेस्ट आंसर है ना। तो मैंने इसलिए बता दिया, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पीछे आंसर देखता है कि आंसर तो ये है, तो वो ये कंसेप्ट लगाया हुआ है ना। चाहे आप ये लिख दो चाहे ये लिख दो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ये आंसर है ना, ये वाला। So note it down the question. Now second question ध्यान से पढ़ो, है क्या सेकंड क्वेश्चन। वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब उसने इसका नेचर बता दिया, 2x² + kx + 3 = 0। और सेकंड क्या है, kx x - 2 + 6 = 0। अब उसने बता दिया इसका ना, ये फाइनल में ऐसा एक सवाल आना ही आना है पक्का, वहां पे नेचर ऑफ रूट्स हमें बताया गया होगा। अब उन्होंने कह दिया कि इसका नेचर ऑफ रूट्स मतलब कैसा, दे सेड दैट कि दे हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स, है ना, 2 इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, देखो बेटा, जब d = क्या आता है 0, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने ये देखना है कि रूल कौन सा बताया उन्होंने, क्या बताया है कि 2 रियल इक्वल रूट्स का है उन्होंने। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने बोला है ना 2 इक्वल रूट्स, तो 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d = क्या होगा 0। तो आपने इसका क्या निकालना है, d निकाल दो और उसको इक्वल टू रख दो 0, सिंपल सी बात है। तो d देखो कैसे निकालोगे, d कैसे निकालोगे बेटा। अब यहाँ पे वैल्यूज देखो ना, वैल्यूज a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा bk है, तो c कितना है 3, बाकी सारा क्या बच गया 3। सो दे इफ दे आर इक्वल रूट्स देन d विल बी इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। तो b की वैल्यू निकाल दो पहले, b क्या आ जाएगा k², bk है k² - 4 * a = क्या है 2, c कितना है 3 = 0। जो 0 तो पता चल गया होगा आपको क्यों इक्वल टू 0 रखा है ना। तब ये क्या आ जाएगा k², 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 = 0। तो k² क्या आ गया 24। सो k की वैल्यू क्या आ गई ±√24। तो अब ये क्या आ जाएगी ±24, इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, देखो क्या लिख दो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 2 = 3, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो 2 बार आ गया एक, 2 क्या आ गया ±2√6 आ गया, ये आंसर आ गया इसका। ये वैल्यू आ गई k की, प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है। मतलब ये है कि k की अगर इनमें से कोई भी वैल्यू आ जाए तो ये इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, d = क्या आएगा 0 आएगा, है ना। तो ये था हमारे पास ये। अब ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले इसको किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी भाई, ax² + bx + c। सो नाउ व्हाट इज हियर, kx² - 2kx + 6 = 0। अब यहाँ पे वो निकाल दो d, है ना, इसमें वही है d = 0 है, तो निकाले राजा। देखो a कितना है k, व्हाट इज b - 2k, c = 6, d = 0 क्यों है ये बता दिया, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि इट हैज इक्वल रूट्स, है ना। सो नाउ व्हाट इज देयर, b² - 2k का स्क्वायर b² - 4 * a कितना है k * c कितना है 6 = 0 आ गया ये, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4k² - 24k = 0। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना आपने, बहुत ही सिंपल सी बात है। कई बार बच्चा देखो करने को आप ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, 4k कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा k - 6 = क्या आ गया 0 आ गया, है ना। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है आपने ना,
4 के उधर जाके क्या हो गया 0 हो गया ना, तो बच्चा क्या करता है k इज इक्वल टू 6 कर देता है। लेकिन आपने बेटा इस बात का ध्यान रखना है, ये भी इक्वल टू 0, कई बार ये वैल्यू आएगी ये इक्वल टू 0 होगा। आप ऐसे करो, आपने ऐसे करना है 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। क्यों? इन दोनों में से एक 0 होगा। कैसे? क्योंकि इक्वल टू इसका आंसर क्या आ रहा है 0 है ना, या तो 4k 0 है या k माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसलिए हम ये लेते हैं कि ये या ये 0 है या ये 0 है। तो यहाँ पे ये k इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया है ना, ये क्या आ गया k इज इक्वल टू 6 आ गया। लेकिन आंसर इसका सिर्फ यही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर k 0 आ जाएगा यहाँ पे ना, k अगर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने का ये तरीका है, कई बार मोस्टली बच्चा इस स्टेप के बाद ये कर देता है, देखो ये करते हैं ना 4k उधर क्या हो गया 0, और फिर सिर्फ यही कर दोगे k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कर देता है। कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट रूल ये कहता है कि आप इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे और इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे ना, आगे जाके +1 2 में आपने ऐसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर कौन सा पॉसिबल है, k इज इक्वल टू 6, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये क्या रहेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। देखो ना, अगर k 0 पुट कर देंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 0 इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात का ध्यान रखना है। तो k इज इक्वल टू क्या है 6 है। सो दिस द सेकंड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, क्या एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है? मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड मान लो कि क्या ये पॉसिबल है, उसकी लेंथ ट्वाइस हो इट्स ब्रेड्थ से, लेंथ क्या ट्वाइस हो, लेंथ क्या हो ट्वाइस हो इट्स ब्रेड्थ से, है ना, एंड एरिया क्या हो 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ क्या हो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, है ना। तो देखो हमने मान ली लेंथ एंड ब्रेड्थ, दो बातें हैं। लेंथ तो क्या कह दी उसने, तो पहले मैं ब्रेड्थ ही लिख लेता हूं, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, है ना, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये क्या कह रहा है, उसने बोला है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है जिसकी लेंथ क्या हो ट्वाइस हो इट्स ब्रेड्थ और एरिया क्या हो 800। तो देखते हैं, देखो पॉसिबल कब होगा, पहले तो बात ये आती है कि पॉसिबल कब होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है, जब d की वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल टू 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन इट इज पॉसिबल। अगर d की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 आ गई तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, t निकालना पड़ेगा। सो लेट अस सी हाउ यू विल फाइंड आउट d। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाइए, एरिया इज इक्वल टू क्या है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसको भी मीटर मान लो, इसको भी मीटर मान लो। सो नाउ व्हाट इज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। So now what is here 800 is equal to x into 2x square, x into 2x, तो ये क्या आ जाएगा 800 is equal to 2x square। अब ये क्या आ जाएगी, देखो इक्वेशन हमें वैसे तो यहीं पे सॉल्व कर सकते थे हम, ना, लेकिन आपने ऐसा नहीं करोगे, कई बच्चे यहाँ पे ऐसे करेगा। देखो 800 is equal to 2x square, 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कहानी खत्म कर दी। 400 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 20 आ गया, स्क्वायर रूट बन के ये लेंथ आ गई, एक एक्स 20 आ गई, एक 40 आ गई। लेकिन ऐसा नहीं करना आपने, ऐसा कर सकते हो लेकिन इससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो आपने पूरा सॉल्व करना। उसने ये पूरा पहले ये पूछा कि इज इट पॉसिबल, तो यहाँ तो हमने डी निकाला ही नहीं, तो हमने पूरा प्रॉपर चैनल मेथड से करना है, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम में बैठना है ना, तो इसीलिए हमें पूरा प्रॉपर करना पड़ेगा। पहले देखो उसने पूछा ना इफ इट इज पॉसिबल, तो उसका जवाब देंगे हम कि हाउ वी आर श्योर दैट इट इज पॉसिबल, है ना, वो कैसे डी निकालने से। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये x है n मत समझ लेना इसको, माइनस 800, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर, अरे x ही दिक्कत करता है, x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको 0 को उधर लिखा है ना। अब 2 कॉमन निकल जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन रहेगी हमारे पास। अब देखो इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये रहेगी, है ना। अब इसका देखो वो पॉसिबल ए निकालो, पहले इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वट इज ए इज इक्वल टू 1, वट इज बी इज इक्वल टू
-400 एंड सॉरी b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, x वाली टर्म है यहाँ पे, x वाली टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब b क्या हो जाएगा 0, और बाकी क्या बच गया c कितना आया -400 है ना, ये कॉमा है। अब d निकालो, d इज इक्वल टू b स्क्वायर 0 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना आएगा, c कितना था नहीं यहाँ पे x स्क्वायर 400 है ना, 400 आ जाएगा। तो अब ये d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 -400 है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा 1600, क्या आ गया d क्या आ गया 1600। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यस इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स रूट्स आर पॉसिबल, तो हम ये लिख देंगे यस इट इज पॉसिबल। यहाँ पे पहले लिखेंगे d ग्रेटर देन 0, सो यस इट्स रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स पॉसिबल है तो वही x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल है ना, बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसके रूट्स निकाल दो, कौन सी इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडरूट d, तो ये क्या हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस अंडरूट d कितना है 1600 अपॉन 2a, यही होता है ना फॉर्मूला -b प्लस माइनस अपॉन रूट 2a है ना, तो 2a कितना है 1 है, तो 2 आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बच गया 1600 अंडरूट 1600 का अंडरूट क्या होगा 40 इंटू 40 है ना, ये फैक्टर बन जाएंगे, अरे 40 इंटू 40 बन जाएंगे ना, तो 40 आ गया, तो प्लस माइनस 40 अपॉन 2 है ना, तो क्या ले लेंगे हम इसकी वैल्यू पहले पॉजिटिव ले ली, पॉजिटिव 2 अपॉन क्या आ गया 20, तो 20 आ गई इसकी एक साइड है ना, x की वैल्यू क्या आ गई 20, और यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आई, देखो दो रूट्स पॉसिबल होने, तो दूसरी क्या आएगी -20, लेकिन -20 हमने क्यों नहीं लेना, बिकॉज इट इज, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम साइड की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं साइड की, लेंथ एंड ब्रेड्थ की, लेंथ ब्रेड्थ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वी विल रिजेक्ट -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, तो ये कितनी आ गई ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 और ये कितनी आ गई 40, ये था इसका पूरा सोल्यूशन। सो नोट इट डाउन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट सम फोर्थ भी कुछ ऐसा ही है ना, फोर्थ में क्या कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उसकी प्रेजेंट एजेस निकालो। पहले तो सिचुएशन देखते हैं क्या है, कह रहा सम ऑफ एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स हैं उनकी एजेस का सम कितना है 20, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 है ना, कंडीशन दे दिया हमें, तो सबसे पहले तो उनकी प्रेजेंट एज मानते हैं ना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड की एज क्या मान लिया हमने x ईयर्स, तो सेकंड फ्रेंड की एज कितनी होगी बेटा, उन दोनों की एजेस का द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, है उनकी प्रेजेंट एजेस का सम क्या है 20, अगर एक की x मान ली तो दूसरी कितनी होगी 20 माइनस एक्स, देखो ना यही होगा, दोनों का सम, दोनों के एजेस का सम 20 है, तो अगर एक की x है तो दूसरे की 20 में से माइनस एक्स कर दो, दूसरे की एज आ जाएगी। अब वो कह रहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 कब 4 years ago, 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे 4 years ago, 4 years ago है ना 4 साल पहले। वन फ्रेंड्स एज, एक फ्रेंड की एज कितनी होगी, देखो अगर आज आपकी एज 15 ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी होगी, 4 साल कम कर देंगे 11 ईयर्स है ना, तो अब इसकी आज कितनी है x, तो 4 साल पहले कितनी होगी x माइनस 4 ईयर पहले इसकी ये होगी, और इसकी कितनी होगी सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, एक की एज इतनी थी तब, एक की एज इतनी थी सेकंड फ्रेंड की है, सेकंड फ्रेंड लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट तब कितना था, वो कह रहा 48, तो देखते हैं पहले प्रोडक्ट करके, x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, यही था 48 ही का था 48 है ना। अब देखो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो ये क्या आ गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। देखो वो तो नहीं की हमने, गलती तो नहीं की, एक की ये एज आ गई, एक की ये एज आ गई, 4 साल पहले है ना। अब इनका प्रोडक्ट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, अब इसको बना लो, इसको उधर ले जाओ उसको इधर ले जाओ, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x
है ना, -64 -48 इज इक्वल टू 0। यही आएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ से ब्लैक बोर्ड में? हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -x² 20x माइनस माइनस प्लस साइन क्या होगा, -8 और 4 12 6 4 10 और 1 11, यही आएगा देखो, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये क्या इक्वेशन आ गई देखो, -x² प्लस 20x 20x है ना, 20x -112 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल दो क्योंकि जो ना अच्छा सा नहीं लगता इधर, माइनस पॉजिटिव बना लिया इसको, -20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालो, इसका d निकालो है ना। अगर d इक्वल टू 0 है या d ग्रेटर देन 0 है देन इट इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखते हैं d निकाल के, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b का -20 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c 112। So now what is this, 20 20s are 400, पॉजिटिव का आ गया ये, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये 448 आ जाएगा है ना। तो now what is this, -48 आ गया नो। तो d क्या आ गया, d is less than 0, d क्या है लेस देन 0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन जो बताई है ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि d क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। सो इसका मतलब इसके रूट्स भी पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है ना। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट फिफ्थ क्वेश्चन, नोट इट डाउन नाउ। बेटा नाउ विल डू फिफ्थ क्वेश्चन है ना। व्हाट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर? Is it possible to design a rectangular park? He is saying that you have to make a rectangular park और उस rectangular park का perimeter कितना होना चाहिए 80। They are asking to us क्या is it possible है, क्या ये possible है, वो हमसे पूछ रहा है। We have to tell them है ना, perimeter 80 मीटर and area 400 and area is equal to 400 मीटर स्क्वायर, क्या ये possible है? If so find the length and breadth है ना। अब देखो दो सिचुएशन है हमारे पास, सबसे पहले तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होना चाहिए 80 एंड एरिया शुड बी 400 है ना। सो नाउ व्हाट यू विल टेक, रेक्टेंगल हमें पता है ये होता है रेक्टेंगल, इसकी एक लेंथ है क्या ब्रेड्थ। सो लेट अस सपोज लेंथ इज इक्वल टू x मीटर है ना एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू क्या ले लो y। अब सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या दे रखा है 80, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 4 इंटू पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है ना, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो कितना हो जाएगा x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन इट इज 80। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 दैट इज व्हाट 40। तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 40 है ना, ये आ गई। अब इसका कंडीशन क्या है कि एरिया कितना होना चाहिए 400। सो नाउ एरिया इज इक्वल टू क्या होगा बेटा x इंटू वाई होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एरिया कितना था 400, एरिया वाज गिवन व्हाट 400। अब x और y, यहाँ पे x की या y की वैल्यू निकाल लो यहां से, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, from first you can find out the value of x and put it in second equation, ये सेकंड मान लो। तो फर्स्ट से इसकी यहां से x की वैल्यू चलो मैं पहले यहां से निकाल ही देता हूं ना, यहां से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिख दो 40 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई 40 माइनस वाई, उसके बाद एरिया लिखा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, चाहे इसकी पुट कर दो चाहे उसकी पुट कर दो, आपकी इच्छा है। x की वैल्यू क्या है 40 माइनस वाई इंटू वाई, देखो ना यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 400। अब देखो ये क्या हो जाएगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40 वाई माइनस 400 इज इक्वल टू 0। आप जिसकी मर्जी आप वाई की वैल्यू भी निकाल सकते थे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज योर वाई स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से माइनस क्या ले लिया कॉमन, ये देखो माइनस, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 40 वाई प्लस 400 इज इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट।
क्या करोगे यहाँ पे इक्वल टू 0, तो इसके फैक्टर्स बना लो। अब इसका क्या निकालो, पहले डी, हमें पहले ये बताना है ना पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये क्या आ गई थी इक्वेशन, y² माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो डी निकालें पहले सबसे ना, पहले डी क्या है, b², b का मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, ये आ गया। अब d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। तो यस इट इज पॉसिबल, आप लिख दोगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। अब हमने वो लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी भी है, तो कैसे निकालोगे, क्या थी इक्वेशन हमारे पास, ये आ रही थी फाइनल। अब यहाँ पे वो निकाल दो y की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी, y की। वहां पे हम x लिखते हैं ना, तो जब इक्वेशन x होती है तो x लिखेंगे, जब इक्वेशन y है तो y लिखेंगे ना। तो क्या आएगा माइनस b कितना था माइनस 40 प्लस माइनस अंडर डी, डी कितना है 0 अपॉन 2a, 2 कितना है 2, तो ये क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव 40 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 2 20, तो क्या आ गया 20 आ गया। तो ये क्या आ गया 20, y क्या माना था मैंने, ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 है ना, ब्रेड्थ कितनी आ गई 20, और ये x देखो x इज इक्वल टू क्या था 40 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, ये भी कितना आ गया 20 आ गया है ना। तो ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया, वो भी 20 है और वो भी 20 है, देखो ना बन जाएगा वो, यस बन जाएगी ये इक्वेशन है ना, 20 400 यही इक्वेशन बनेगी। बस आंसर चेक कर लेते हैं, वैसे यही आंसर तो होना तो यही चाहिए है ना, 20 ठीक है, यस 20। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा समझ आई होगी है ना, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये 5 क्वेश्चन ही थे इसमें 4.4 में, तो आप जरूर बताया करो कमेंट करके, कुछ बच्चों ने बताते हैं बहुत अच्छा लगता है ना, कमेंट करके जरूर बताओ आपको कैसी लगी वीडियो, समझ आया या नहीं आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।